तसव्वुर करें, एक ऐसा शहर जहां सड़कों को पानी से धोया जाता था, जहां धुएं की जगह ताज़ा समंदरी हवा थी और शोर की जगह बगियों की टप-टप सुनाई देती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि ये वही कराची है जिसे आज हम जानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये 1902 का कराची है, जो एशिया का पेरिस कहलाता था। खुशामदीद, गहरी आंख पर। आज हम वक्त का पहिया उल्टा घुमाएंगे। हम चलेंगे आज से तकरीबन 120 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां कराची की सड़कें लंदन और न्यूयॉर्क का मुकाबला करती थी। अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि तारीख के ये औराक आपके होश उड़ा देंगे। साल था 1902। बरतानवी राज का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जरा सोचिए, एल्फिनस्टोन स्ट्रीट पर शाम ढल रही है, गैस के लैंप्स झिलमिला रहे हैं, गोरे अफसर और अमीर पारसी सेठ अपनी चमचमाती बग्घियों में घूम रहे हैं। उस वक्त के कराची में गंदगी का नामो निशान नहीं था। सुबह सवेरे म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम सड़कों को ऐसे चमकाते थे जैसे कोई अपना घर साफ करता हो। मैरीवेदर टावर अभी नया नया तामीर हुआ था और उसकी घड़ी की टिक टिक पूरे इलाके में सुनाई देती थी। ये वो दौर था जब कराची की आबादी मुश्किल से 1 लाख थी, मगर इसका रुतबा किसी सल्तनत से कम नहीं था। लेकिन सबसे हैरानकुन मंजर था यहाँ की ट्रैम। 1902 में कराची की सड़कों पर भागम भाग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। ट्रैम वे लाइन पर चलती वो सवारी कराची की पहचान थी। लोग कहते हैं कि उस वक्त कराची की फिजा में इतना सुकून था कि आप सड़क के उस पार खड़े शख्स की सांस भी सुन सकते थे। मगर ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। रोशनियों और सफाई के पीछे 1902 के कराची में कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां अंग्रेज़ों को जाने की इजाज़त नहीं थी, जहां रात होते ही एक अलग दुनिया आबाद होती थी, एक ऐसी हकीकत जो तारीख की किताबों में अक्सर छुपा दी जाती है। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में बताया, 1902 का कराची सिर्फ चमकती सड़कों का नाम नहीं था। उस वक्त अंग्रेज़ों ने शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक वाइट टाउन जहां सदर और कैंटोनमेंट की रौनक थी, और दूसरा ब्लैक टाउन यानी आज का पुराना शहर जहां मकामी लोग बसते थे। असल कहानी तो इन तंग गलियों में सांस लेती थी। अगर आप 1902 में खरादार या मीठादार की गलियों से गुजरते तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता। यहाँ बिजली के लैंप्स नहीं, बल्कि मिट्टी के दिए और लालटेन जला करती थी। मगर इन्हीं गलियों में कराची की रूह बसती थी। लेकिन एक खौफ था जो इन गलियों में मंडला रहा था। 1896 के ताउन यानी वबा ने कराची का नक्शा बदल दिया था। 1902 तक आते आते लोगों के दिलों में ये डर बैठ गया था कि सफाई ना रखी गई तो मौत वापस आ जाएगी। यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार ने सख्ती बरकरार रखी थी। मगर नेटिव जेटी के पुल के नीचे कहानी कुछ और थी। नेटिव जेटी का पुल, जहां से लोग अपने गुनाहों का बोझ उतारने के लिए गोश्त और सिक्के समंदर में फेंकते थे। 1902 में ये माना जाता था कि यहाँ समंदर के नीचे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो शहर की हिफाजत करती हैं। मछेरे कहते थे कि रात के पहर जब खामोशी छा जाती है तो पानी से अजीब आवाज़ें आती हैं। ये वो वक्त था जब कराची एक आम बंदरगाह से बढ़कर एक पुरइसरार शहर बनता जा रहा था। यहाँ हर रोज़ नए चेहरे आते थे और पुराने राज दफन हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डर और खौफ ही नहीं, 1902 वो साल था जब कराची ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त कराची को क्वीन ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाने लगा? वजह थी गंदुम। कराची की बंदरगाह से इतना अनाज बाहर जाता था कि पूरी बरतानवी सल्तनत की भूख मिटाई जा सकती थी। पैसा पानी की तरह बह रहा था और इस दौलत ने शहर में कुछ ऐसी इमारतें खड़ी कर दी थी जो आज भी हमें हैरान करती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक इमारत ऐसी थी जिसके नीचे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने बागियों को सज़ा देने के लिए तहखाने बनाए थे। वो जगह जो आज हमारे लिए सिर्फ ख़रीदारी का मरकज़ है, लेकिन 1902 में वहाँ खून और खौफ की तारीख लिखी जा रही थी। वो इमारत कौन सी थी?
और कराची की ज़मीन के नीचे छुपे उस अजीम खजाने की हकीकत क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। जुड़े रहिए गहरी आंख के साथ, तारीख अभी बाकी है। वो इमारत कोई और नहीं बल्कि कराची की शान एम्प्रेस मार्केट थी। आज हम इसे खरीदारी के लिए जानते हैं, लेकिन 1902 में इसके दरो दीवार से बगावत की दास्तान सुनाई देती थी। कहा जाता है कि जिस ज़मीन पर यह मार्केट खड़ी की गई, वहां 1857 की जंग आज़ादी के बाद बागियों को तोपों से उड़ा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने ये आलीशान मार्केट उस खून आलूद माजी को छुपाने के लिए बनाई थी। 1902 में जब यहाँ सुबह का बाजार लगता था, तो अंग्रेज़ मेम साहिबाइन यहाँ से ताज़ा फल खरीदती थीं, बेखबर उस हकीकत से कि उनके पैरों के नीचे तारीख दफन है। एम्प्रेस मार्केट से निकलकर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो सुनाई देती थी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की सीटी। ये 1902 का दौर था, जब कराची स्टेशन पर काले धुएं वाले इंजन्स की हुक्मरानी थी। ये रेलवे लाइन कराची की रगें थीं। पंजाब की गंदम और कपास इन्हीं पटरियों के जरिए कराची की बंदरगाह तक पहुंचती थी। कैंट स्टेशन का मंजर किसी मेला से कम नहीं होता था। एक तरफ यूनिफॉर्म में मलबूस गोरे टिकट कलेक्टर्स और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मजदूर और ताजिर। ये वो जगह थी जहां मशरिक और मगरिब का मिलाप होता था। लेकिन शहर का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां आम आदमी का दाखला ममनू था। सिंध क्लब और कराची जिमखाना। 1902 की शामों में यहाँ पियानो की धुन बजती थी और क्रिस्टल के ग्लास टकराने की आवाज़ आती थी। यहाँ रहने वालों को लगता था कि बरतानवी राज कभी ख़त्म नहीं होगा। उनकी दुनिया में सुकून था, दौलत थी और लग्जरी थी, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि वक्त करवट लेने वाला है। शहर में एक ऐसी मशीन आने वाली थी जो घोड़ों की जगह ले लेगी और रफ्तार के नए मायने लिखेगी। 1902 का साल ख़त्म होने को था और कराची एक नए दौर में दाखिल होने वाला था। हमने ज़मीन देखी, बाजार देखे और समंदर के राज जाने। कराची का वो मंजर जो शायद आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। पहली मोटर कार की आमद और मनोरा आइलैंड के वो किस्से जो आज तक बुजुर्गों के सीनों में महफूज हैं। आखिर 1902 के बाद कराची का पेरिस वाला टाइटल कैसे धुंधला पड़ गया? इस सफ़र का आखिरी और सबसे जज्बाती हिस्सा अभी आगे है। 1902 का साल ख़त्म होने को था और कराची की सड़कों पर एक नई आवाज़ सुनाई देने लगी थी। ये आवाज़ घोड़ों की टापों की नहीं, बल्कि मोटर कार के इंजन की थी। जब पहली बार बगैर घोड़ों के चलने वाली ये बग्गी कराची की सड़कों पर निकली तो लोग हैरत से दंग रह गए। किसी ने इसे जादू कहा तो किसी ने शैतानी पहिया। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि कराची अब जदीद दौर में कदम रख चुका है। रफ्तार बढ़ने वाली थी और सुकून आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाला था। लेकिन इन सब तब्दीलियों के दरमियान एक चीज़ अटल थी, मनोरा का लाइट हाउस। 1902 में जब शहर सोता था तो मनोरा की रोशनी समंदर में भटकने वालों को रास्ता दिखाती थी। इस मीनार ने कराची को एक मामूली मछेरा बस्ती से एशिया का पेरिस बनते देखा था। ये वो निगहबान था जिसने अंग्रेज़ों का उरूज भी देखा और फिर बाद में उनका जवाल भी। अगर मनोरा की दीवारें बोल सकती तो वो हमें बताती कि असल कराची कैसा था। आज जब हम 1902 की तस्वीरों को देखते हैं तो दिल में एक सवाल उठता है, वो शहर कहाँ खो गया? वो सड़कें जो पानी से धुली जाती थीं, वो डिसिप्लिन, वो नज़ाकत, क्या वो सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ चली गई? कराची वही है, समंदर वही है, हवा वही है, मगर शायद हमने उस एहसास को खो दिया है जो इस शहर को अपना घर समझता था। 1902 का कराची हमें ये याद दिलाता है कि ये शहर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है। तारीख के सफ़र में हमारे साथ चलने का शुक्रिया। माजी के दरीचे बंद ज़रूर हो जाते हैं, मगर उनकी रोशनी हमेशा बाकी रहती है। शायद किसी दिन हम अपने कराची को फिर से वैसा ही शानदार बना सकें। उम्मीद है गहरी आँख की ये कोशिश आपके दिल में उतर गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला सफ़र किस शहर या किस दौर का करना चाहते हैं।
गहरी आंख से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।